ए बी सी डी का टेम्परेचर निकाल लिया था हम लोगों ने। कितना कितना आया था फर्स्ट पार्ट में? टेम्परेचर एट ए कितना आया था? 120 आया था। 120 आया था ना। हाँ 120 केल्विन। टेम्परेचर एट बी कितना आया था? 240 240। टेम्परेचर एट सी कितना आया था? 480। फिर 240। ये भी 240 आया था। ठीक है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या क्या निकालना हम लोग को सॉरी, सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। ए बी में हीट निकालना है क्यू। कैसे निकालेंगे? ए बी कैसा प्रोसेस है? आइसोबारिक। आइसोबारिक है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? एन सी पी डेल्टा टी। डेल्टा टी है क्या मेरे पास? यस सर, पहले ही निकाला। एन बी है, हाफ क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाफ मोल। यस, हाफ मोल इंटू सी पी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना हो जाएगा ए बी वाले प्रोसेस में? टेम्परेचर एट बी माइनस टेम्परेचर एट ए, ये आ जाएगा 120। सो 120/2 इंटू सी पी। अब सी पी कैसे निकलेगा? गामा दिया हुआ ना, फॉर्मूला याद है? आर गामा अपन गामा माइनस सी पी इज आर गामा बाई गामा माइनस 1, है ना? तो बस आ गया, फिर गामा दिया ही हुआ है हमारे पास। आर की वैल्यू 25/3, गामा इज 5/3 डिवाइडेड बाई 5/3 माइनस 1, तो 25/3 इंटू 5/2, है ना? ये आ गया कितना? 125/6। ओके, बस आ गया। हीट Q इज इक्वल टू कितना निकाला था हम लोगों ने? 60 CP ना। हाँ, बस हो गया, आ गया आंसर अपना। 60 इंटू CP। CP यहाँ से निकाल लिया हम लोगों ने, 125/6। ये आ गया 1250 जूल। करेक्ट ना? सर ये जो स्टैंडर्ड रेशियोज है जैसे कि 5/3 या 7/5, उस वक्त हम डायरेक्टली 5R/2 CP पुट कर सकते हैं, मतलब हाँ, वो भी अगर कर कुछ सकते हैं, अलग वैल्यू कोई इशू नहीं। बस तब स्टैंडर्ड अगर है रेशियो दिया हुआ, तो जैसे मुझे पता है कि ये 5/3 दिया हुआ, मतलब मोनोएटमिक गैस है, तो मोनोएटमिक गैस का 5R/2 डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। ओके, हाँ सर। चलो अब बीसी प्रोसेस कैसा प्रोसेस है? आइसोकोरिक। बीसी प्रोसेस है आइसोकोरिक, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। NCV डेल्टा टी लिख लोगे अब? 1/2 CV कितना हो जाएगा? 3R/2, डी वाला कैसी है ना? मोनोएटमिक गैस है। डेल्टा 2 कितना हो गया? हाँ 480 माइनस 240, है ना? करेक्ट? यस सर, कितना आएगा आंसर ये करके बताओ? आर का वैल्यू 25/3 है। इसका आंसर आता है 1500। 1500 आता है? हाँ हाँ सर। हाँ ठीक है, 1500 आ गया। इजी है ना? हाँ सर। वैसे ही पार्ट CD और DA का कर लोगे? हाँ जो 2500 और पार्ट C है, QCD इज, फिर से CD कैसा प्रोसेस है? आइसोबारिक। आइसोबारिक है ना? हाँ NCP डेल्टा टी कर देना। डेल्टा टी यहाँ पे नेगेटिव है, ध्यान रहे। ओके, डेल्टा टी नेगेटिव है। डी पे कम है ना? हाँ हाँ सर नेगेटिव है। डी पे -120। डी पे टेम्परेचर कितना है? 240 है शायद, 240 है। और सी पे 480 है ना? तो डेल्टा टी नेगेटिव है ना? हाँ ओके हाँ सर।
वैसे ही डीए का भी कर लेना, QDA, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो NCB डेल्टा टी लगाना, ये हो जाएगा, आसान है, ऐसा कुछ नहीं है ना। हाँ सर। चलो तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 हमारा सॉल्व। सर 15 पे 15 सर बहुत। ओके, तो एक स्टीम कैलोरीमीटर है हमारे पास, ओके, और एक रिजिड स्फीयर है, इसके अंदर एक गैस भरा हुआ है, और इस स्फीयर से स्टीम पास कराया जा रहा है, मतलब ऐसा कुछ, लेट्स से ऐसा स्टीम जा रहा है इसमें, तो मतलब, और स्टीम का टेम्परेचर है कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये जो अंदर वाली गैस है उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पाया गया कि गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है और स्टीम कंडेंस हो जाता है कितना, 0.095 ग्राम, इतना स्टीम कंडेंस हो जाता है। मुझे निकालना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस, ओके। अब चलो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, गैस का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टीम का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो गैस क्या होगा, गैस हीट अप होना शुरू होगा, गैस हीट अप होना शुरू होगा, और हीट अप होते 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 गैस का फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, क्योंकि स्टीम क्या है, स्टीम अमाउंट ऑफ स्टीम इज वेरी लार्ज, तो स्टीम तो पूरा कंडेंस होगा नहीं, स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, ठीक है, और गैस का टेम्परेचर बढ़ते 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 धीरे धीरे 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है। अब मैं लगा दूंगा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ओके। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है, हीट गिवन अप मतलब हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट टेकन। अब यहाँ पे हीट ले कौन रहा है, हीट ले रहा है कौन, गैस ले रहा गैस है ना, तो हीट टेकन, गैस क्या हो जाएगा, हीट टेकन हो जाएगा MS डेल्टा थीटा। यहाँ पे NCP नहीं निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, एन यहाँ पे मास दिया हुआ है तो मास के टर्म्स में निकालते हैं, ओके। और हीट गिवन अप क्या हो गया, हीट गिवन अप, MLF हीट किसने दिया, स्टीम ने दिया ना, स्टीम ने दिया, हीट अपना गिवन अप हो गया टीम ने MLV, दिया। M-LV, where M dash is the amount of steam, mass of steam condensed, हाँ mass सर। of steam जो कंडेंस हुआ है ना। हाँ तो अब मुझे ये बताओ, दोनों को इक्वेट कर दूं क्या मैं, हाँ सर, हाँ सर। आ जाएगा आंसर, तो MS हाँ डेल्टा थीटा इज इक्वल टू M dash LV। अब M की वैल्यू कितनी है, 3 ग्राम, 3 grams S S पता नहीं मुझे, निकालना है। डेल्टा थीटा कितना है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड या 80 80 डिग्री केल्विन लिख सेंटीग्रेड। सकते हो, तो केल्विन में रखना है। हाँ केल्विन में ही चलेगा, ओके। हाँ ठीक M है। dash की वैल्यू कितनी है, 0.095 0.095 ग्राम। अब देखो ग्राम। मैं यूनिट लिख दे रहा हूँ, जहां जहां मैं ऐसा यूनिट नहीं यूज करता हूँ मैं यूनिट इक्वेशन में ही लिख देता हूँ, इससे गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है। और ये हमारे पास 540 कैलोरी, तो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर लो क्योंकि आंसर जूल में चाहिए, तो Into 540 4.2 into 4.2 जूल पर ग्राम, ठीक, यहां से आ जाएगा ठीक तुम्हारा है। आंसर, ग्राम ग्राम कट गया है ना, हाँ हाँ, S आ जाएगा, मैंने 4.2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था इसलिए रॉन्ग आ रहा था। यस, 0.095 into 540 into 4.2 divided by
240, राइट हैंड साइड पे कौन सी यूनिट बची हुई है, जूल, लेफ्ट हैंड साइड पे वो यूनिट चली जाएगी नीचे, तो जूल पर ग्राम पर केल्विन हो जाएगी। आई बात समझ में? हाँ समझ में आई बात? हाँ सर। आ जाएगा आंसर, यस। क्लियर? हाँ। चलो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करें? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, गैस जो है, गैस कैन एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग्स। जैसे मान लो ऐसा कोई एक पिस्टन है, इसमें ये पिस्टन लगा दिया और ये इसमें गैस इनक्लोज है, और ये जो वॉल्स हैं वो डायाथर्मिक है। डायाथर्मिक मतलब समझते हो ना, जो हीट एक्सचेंज कर सके। Yes, sir. ठीक, तो जो फर्स्ट पार्ट है, पार्ट ए, इनिशियल प्रेशर इसमें मुझे दिया हुआ है P नॉट V नॉट, ठीक, प्रेशर और वॉल्यूम दिया हुआ है। चलो पार्ट ए सॉल्व करना शुरू करते हैं। उसमें 2 स्टेप्स है। पहला स्टेप में क्या है, स्लोली कंप्रेस्ड। तो स्लोली कंप्रेस्ड में मतलब क्या हो रहा है, धीरे 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 उसको कंप्रेस करते जा रहे हैं। अब ये जो स्लो प्रोसेस है वो कितने सारे स्टेप्स में हो रहा है, मैं बोल सकता हूँ कि इनफाइनाइट स्टेप्स में हो रहा है? हाँ सर। बोलो, वो बहुत बहुत स्लो प्रोसेस है, वेरी स्लो प्रोसेस, मतलब नॉट एग्जैक्टली इनफाइनाइट बट नंबर ऑफ स्टेप्स इज वेरी लार्ज, ऐसा बोल सकता हूँ मैं? हाँ। अच्छा, और हर स्टेज पे इक्विलिब्रियम है, ये मैं बोल सकता हूँ? हाँ सर। जैसे कि मान लो इसको थोड़ा सा अंदर लेके गया मैं, ठीक है, थोड़ा सा अंदर लेके गया पिस्टन को। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके पास चूंकि प्रोसेस बहुत स्लो है तो उसको सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज करने का टाइम मिल रहा है। नहीं, हाँ मतलब मिल रहा है slowly. तो ये हमेशा जो गैस है वो मेरा क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग्स, मान सकते हैं? हाँ सर। यानी कि गैस का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर है हमेशा, ऑलवेज Yes, sir. ड्यूरिंग द प्रोसेस। यानी प्रोसेस कैसा हो गया मेरा, आइसोथर्मल, है ना? चलो, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का क्या होता है, पीवी कांस्टेंट होता है ना, यानी कि P1 V1 P नॉट V नॉट इज इक्वल टू, फाइनल प्रेशर मुझे पता नहीं है, P डैश ले लेते हैं, इनटू वॉल्यूम कितना हो गया, V नॉट बाई 2। तो प्रेशर कितना हो गया, 2P हो गया, 2P नॉट। अब इसको सडनली कंप्रेस कर दिया। सडनली कंप्रेस किया मतलब क्या है, इतना फास्ट प्रोसेस हुआ है कि हीट एक्सचेंज करने का टाइम नहीं मिला, हीट एक्सचेंज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस इज एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस है, दैट मींस P1 V1 P1 V1 to the power gamma is equal to P2 V2 to the power गामा। तो हमारे पास क्या है, P1 कितना, अभी ये एडियाबैटिक प्रोसेस के शुरुआत में कितना प्रेशर है, 2P नॉट, वॉल्यूम कितना है, V नॉट बाई 2, है ना, इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर कुछ मान लेते हैं, P डैश डैश इंटू V नॉट बाई 4 टू द पावर गामा। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से सॉल्व करोगे इसको, P डैश डैश इज इक्वल टू 2P नॉट V नॉट बाई 2 इंटू 4 बाई V नॉट टू द पावर गामा। उसको उधर ट्रांसपोज कर देना V नॉट बाई 4 को, ठीक है, बस आ गया आंसर, 2P नॉट इंटू 2 टू द पावर गामा, P नॉट इंटू 2 टू द पावर गामा प्लस 1, ठीक है। कोई हाँ। दिक्कत? पार्ट नहीं, भी बहुत ही sir. आसान है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। जो बहुत फास्ट प्रोसेस होगा 2 स्टेप्स में लगाना है, फास्ट प्रोसेस के लिए एडियाबैटिक, है ना, और स्लो प्रोसेस कैसा हो जाएगा,
थर्मल आइसोथर्मल। आइसोथर्मल बन जाएगा अब। यस काफी आसान है ना? सर हाँ बोलो। सर वो थर्मल इक्विलिब्रियम वाले पार्ट पे जाना। थर्मल इक्विलिब्रियम वाला पार्ट क्या है बताओ? सर वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में तो रहेगा, लेकिन वो थर्मल इक्विलिब्रियम में कैसे रहेगा? मतलब क्यों नहीं रहेगा? ऐसे उसके जरूरी है क्या कि वो रहेगा ही? कितना स्लो उन्होंने प्रोसेस बोला है। ना कि हीट एक्सचेंज कर सकते हैं सराउंडिंग से ऑल टाइम्स पे, और स्लोली कर रहे हैं। जैसे कि मान लो एक स्टेप के बाद पिस्टन रुक गया, लेट्स से एक एग्जांपल देता हूँ। एक स्टेप के बाद पिस्टन रुक गया, ठीक, थोड़ा सा अंदर हाँ लिया सर। और रुक गया। अब रुक गया, उसके पास टाइम है ना हीट एक्सचेंज करने का। हाँ थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगा ना अच्छा, वो हाँ हाँ सराउंडिंग के ठीक है। साथ। हाँ सर समझे। ठीक है ना? हाँ ठीक है। चलो।